नमस्कार दोस्तों, किस्सों के संदूक में मैं पूनम चंद्रलेखा आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक लघु कथा जिसका शीर्षक है दुकानदारी। भैया, सबसे बढ़िया और लेटेस्ट साड़ी दिखाइएगा, थोड़ा जल्दी प्लीज। मानवी ने रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए जल्दी से कहा, गाड़ी भी पकड़नी है, बड़ी पहले ही देर हो गई है। अभी लीजिए। ग्राहक को सामने देख दिल में उठती उत्साह और आशा की हिलोरों को मन में ही बांध भानु ने अलमारी से साड़ियां निकालकर सामने रखे पलंग पर एक एक कर बड़े प्यार से फैलानी शुरू की। वह हर साड़ी की विशेषता, खास तौर पर पल्लू पर उकेरी गई कारीगरी को, उसके ताने बाने का हिसाब रंग योजना के साथ और दाम भी बड़े मनोयोग से बताता जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे के गुणों को किसी मेहमान के सामने बताती है। यह देखिए मैडम, पल्लू में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी, और इसमें रामायण की कहानी। ये देखिए, इसमें सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। ये देखिए, पूरी की पूरी यहाँ पर रामायण की कहानी। ये राम लखन, माँ सीता की खोज आदि आदि। मैडम, वो जो कोलकाता में फैशन डिजाइनर मैडम है ना, वो मैं नाम भूल गया उनका, जो बहुत मशहूर है, मेरी ही साड़ियां खरीदती हैं। मैं व्हाट्सएप पर उनको सब साड़ी की फोटो भेजता हूँ दिखाने के लिए, आपको भी भेजूंगा। भैया, फिर कभी फुर्सत से सुन लूंगी तुम्हारी कहानी, अभी जल्दी है जरा। बीच में ही बात काट कर मानवी झुंझलाकर बोली। मानवी मन ही मन साड़ियों की सुंदरता और बेहतरीन कारीगरी पर मोहित थी, पर जताना नहीं चाहती थी कहीं प्रशंसा दाम को ना बढ़ा दे। हर साड़ी में कोई ना कोई कमी बताकर अलग कर देती। किसी में रंग योजना पसंद ना आती तो किसी में डिजाइन, कुछ नहीं तो पुरानी साड़ियां कहकर ही साड़ियों को अलग कर देती। भानु का उत्साह कम होता, किंतु ग्राहक को भगवान मानकर खुश करने की अदृश्य प्रेरणा से दुगने उत्साह से वह फिर साड़ियां दिखाने लगता था। लॉकडाउन के चलते लगभग पिछले 6 महीनों से उसकी बिक्री बिल्कुल बंद पड़ी थी। अनलॉक प्रक्रिया के चलते पर्यटकों की आवाजाही थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, लेकिन दाल में नमक के समान। वैसे भी पतली, सकरी और भीड़ भाड़ वाली गलियों में बुनकर से सीधे खरीदने के लिए इक्का दुक्का लोग ही आते थे। कोलकाता में साड़ी बुटीक चलाने वाली मानवी ये अच्छी तरह से समझ गई थी कि विष्णुपुर सिल्क साड़ी उद्योग में भानु की कारीगरी का कोई सानी नहीं है और दाम भी बहुत सही है उसके। उसकी धनी और संभ्रांत परिवार की महिला ग्राहक इन साड़ियों को देखकर तो झूम ही उठेंगी। लूट मचेगी, लूट। मन मुताबिक दाम मिलेंगे इन साड़ियों के। मानवी मन ही मन सोचते हुए खुश हो रही थी। 3 घंटे बीत चुके थे, एक भी साड़ी मानवी को पसंद ना आई। निराश होकर भानु को अब चिंता होने लगी कि कहीं महीनों बाद आया यह ग्राहक भी चला गया तो क्या होगा। भुखमरी के कगार पर पहुंचे उसके परिवार का क्या होगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ग्राहक को आखिर चाहिए क्या। मानवी ने बड़ी नानुकुर करते हुए साड़ियों के ऊंचे ढेर में से लगभग 80,000 दाम की साड़ियां आखिर छांट ही निकाली थी, एहसान सा जताते हुए मानो मजबूरी में खरीद रही हो। भैया, इतने का माल लिया है, कुछ डिस्काउंट तो दो। मैडम, ये होलसेल रेट पर है, रियायती दाम है। मुझे आप सच मानिए कुछ अधिक नहीं मिल रहा है इन पर। मानवी अड़ गई डिस्काउंट के लिए। कुछ देर सोचने और हिसाब लगाने के बाद भानु ने 400 रुपए कम किए, जो उसके लिए काफी भारी पड़ने वाले थे। पर मानवी इतने से संतुष्ट कहाँ होने वाली थी भला। भानु को बिल तैयार करते देख मानवी फिर बोली, बस इतना सा डिस्काउंट तो फिर रहने ही दो, मैं नहीं लेती साड़ियां। हालांकि 80,000 की भारी भरकम रकम पर
500-600 रुपए का डिस्काउंट मानवी के लिए आखिर क्या मायने रखता था, पर भानु के लिए तो ये बहुत भारी पड़ने वाले थे। डिस्काउंट लेकर मानवी आखिर कितनी अमीर हो जाने वाली थी। मैडम मैडम मैं होलसेल पर बेचता हूँ, दाम पहले ही से कम है, आप यकीन जानिए, मैं फिक्स रेट पर ही बेचता हूँ। फिर भी मैंने आपको अच्छा चलिए ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगी, ये लीजिए मेरी ओर से गिफ्ट, कहकर भानु ने अंदर से लाकर एक सुंदर कढ़ाई किया हुआ स्टोल मानवी को लाकर थमा दिया। अचानक ही मानवी को अपने भीतर कुछ दरकता हुआ सा महसूस होने लगा था।